नमस्कार, मैं हूं आर के सिंह और आपका एलिप्स सक्सेस पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पहले चैप्टर्स यानी कि उसके पहले पड़ाव एंगल और कैलकुलेशन ऑफ एंगल्स मान लीजिए उसको, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, वो उनमें से आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसको एक फिगर में देखेंगे हम लोग। फिगर में अगर देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से इस बात को हम लोग समझ पाएंगे। आइए इसको फिगर में देखते हैं। एक वृत्त ले लेते हैं क्योंकि चाप और जीवा ये वृत्त के पार्ट्स होते हैं। तो एक वृत्त ले लिया और जो कह रहा है इसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, ओ सेंटर ले लिया, ठीक है। और ओ से जाती हुई जो जीवा होगी वो क्या होगी, व्यास होगी। अब ये देखिए व्यास कितने का दिया है, 40 सेंटीमीटर का। तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 20 और 20 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर की हो जाएगी क्योंकि व्यास की आधी त्रिज्या होती है। अब दूसरा पार्ट है कि एक जीवा 20 सेंटीमीटर की है, उसको ले लेते हैं। ये जीवा 20 सेंटीमीटर की है, तो यहाँ से एक बात कंफर्म हो गई कि ये जीवा जो है ना रेडियस की लंबाई की है, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको मिला देते हैं सेंटर पे, क्योंकि हमको निकालना क्या है, ये CD जो जीवा थी और ये चाप कहलाता है। तो जीवा के संगत छोटी चाप लेना है तो ये छोटा वाला। अब बड़ा चाप कौन सा होगा, ये पोर्शन पूरा। तो इसको निकालने के लिए हम इनके त्रिज्याओं को जोड़ देते हैं, मतलब सेंटर से इनके दोनों एंड्स को जोड़ दे और सेंटर से वृत्त के किसी भी पार्ट्स पे, किसी भी पॉइंट्स पे जो लाइन आती है केंद्र से, वो त्रिज्या कहलाती है। मतलब ये त्रिज्या है और त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। अब देखिए हमें निकालना है ये चाप की लंबाई। तो एक पहली चीज़ की चाप की लंबाई L से डिनोट करते हैं। अब फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा है कि L = r थीटा। ये हम लोगों ने 9 से ही पढ़ रखा है। थीटा जो होता है वो रेडियन में लिया जाता है। तो रेडियन में अगर थीटा को ले लें तो L = r थीटा इसकी वैल्यू होगी। निकालना हमें L ही है, ठीक है। अब ये देखिए कि त्रिज्या तो हम लोगों ने निकाल दिया, R = 20 और ये भी R है, तो R = 20 क्योंकि हमें L तो निकालना ही है। इसको मान लिया L, CD निकालना है, ठीक है। और हमें दूसरा चार्ज R भी हमें पता हो गया है कि 20 है, लेकिन थीटा हमें पता नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए ये OC और OD कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर और जीवा 20 का दिया रहेगा, यानी तीनों साइड्स बराबर हो गए। यानी कि ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के। सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो अब हमें थीटा भी मिल गया तो हम L निकाल देंगे। लेकिन ये आपको समझाने के लिए हुआ। क्वेश्चन जब आएगा तो आप ऐसा तो बना नहीं पाएंगे कि जैसे हमने समझा दिया डायरेक्ट निकाल दिया, आप निकाल देंगे। चलिए तो कैसे बनाएंगे आप इसको, ये देख लीजिए। ये आपके पास गिवन ट्रायंगल है, तो हम लिखेंगे कि दिया है, अच्छा है, मान लिया ACDB CROR
एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, अर्थात रेडियस यानी कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक जीवा इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे कि एक जीवा CD बराबर 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये हमें दिया है या मान लिया मैं हो गया। अब चूँकि वहाँ कुछ चीज़ें हमें रिफॉर्म करके निकालना है, तो इसलिए हमें वो सारी चीज़ें लिखा होना चाहिए, कहाँ से आया ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप डायरेक्ट हम निकाल देंगे, हमें कुछ चीज़ें दी नहीं हैं, कैसे आएगा ऐसे नहीं निकाले। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि CD को केंद्र O से मिलाया, जिससे OCD एक समबाहु त्रिभुज प्राप्त हुआ। अतः एंगल COD इज इक्वल टू 60 डिग्री, इसको थीटा मान लेते हैं और CD को यहाँ पे L मान लेते हैं, जो कि हमें प्राप्त करना सॉरी ये जीवा है तो ये L नहीं है, वो जीवा है, हमें प्राप्त करना है चाप को। थीटा मान लिया और त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर, ये R है। हमें संगत छोटे चाप की लंबाई, अर्थात यहाँ कोई ले ले तो CD, और जब ऐसे उस पर टोपी बनाते हैं तो उसको हम चाप कहते हैं, चाप CD प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे कि पहले मैंने बताया इंट्रोडक्शंस में ही कि 9 से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि चाप की लंबाई बराबर त्रिज्या गुणा चाप द्वारा बनाया गया केंद्र पर कोण। तो ये हो जाएगा, इसलिए L चाप की लंबाई
लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या गुणे थीटा, यानी कि आर थीटा दोनों ऊपर माने गए हैं। और ये निकालना है हमें इसकी लंबाई, तो ये थीटा जो है आर हमें मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा है वो 60 डिग्री पे, थीटा है 60 डिग्री, और डिग्री में नहीं चाहिए हमें, रेडियन में चाहिए। तो इसको हम कैसे बदलते हैं, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसको 3 से डिवाइड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें π/3 रेडियन। अगर उसको बदलना भी होता है तो डिग्री को अगर हम बदलते हैं रेडियन में तो वो मल्टीप्लाइड कर देते हैं हम π/180 इंटू 60, यानी कि जो थीटा हो तो थीटा इंटू π/180 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में चेंज हो जाएगा। अब रेडियन में चेंज हो गया तो ये देखिए कट गया 3 टाइम्स में, ठीक है। और दूसरा ये जो पाई है इसको हम लोग अगर दिया रहे क्वेश्चंस में कि क्या यूज करना है तब तो उसके अनुसार करेंगे, अन्यथा 22/7, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 22/7 गुणे 3। अब इसमें कोई कटने वाला नहीं है तो ये हो जाएगा 440/21, और इसको सॉल्व कर देंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा, 21 दूना 42, तो ये हो गया 2, और 2 बचेगा तो 0 पॉइंट लगभग 9 सेंटीमीटर, ये लगभग आएगा क्योंकि यहाँ पे 20 आ रहा है, 20/21 नियर अबाउट 9 समथिंग आएगा। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो यह ऐसा बनाएंगे क्योंकि 2 या 3 मार्क्स में होगा, ना कि अगर 1 मार्क्स में हुआ तो बस केवल अपने माइंड्स में कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे कि अगर 20 सेंटीमीटर का जीवा हो और 40 सेंटीमीटर्स का व्यास हो तो जीवा से जुड़ने वाले ट्रायंगल जो बनेगा वो इक्विलेटरल बनेगा, तो उस जीवा से केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनेगा, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 और तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हों तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको भी फिगर में देखते हैं। ये पहला हमने एक वृत्त लिया जिसमें कह रहा है कि एक जीवा है, मान लीजिए कि ये अभी चाप है जिसको L ले लेंगे, ये भी चाप, और इससे केंद्र पर बना रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो 60 डिग्री का वो कोण फॉर्म कर रहा है, दिखा रहा है। इसके त्रिज्या को R1 ले लेते हैं, और इसी तरह दूसरा वाला लेते हैं। तो दूसरा एक सर्किल है जिसकी CD चाप है जो कि ये भी L लंबाई की है, समान लंबाई की है, और इनसे ज्वाइन करते हैं, केंद्र को मिलाते हैं तो वो 75 डिग्री का कोण बनाता है, जिसको हम R2 उसकी त्रिज्या ले लेते हैं। तो हम यहाँ ले लेंगे कि माना कि 2 वृत्त क्रमशः COR1 एंड COR2, ये डिनोटेशंस है। COR मतलब सर्किल जिसका सेंटर O और त्रिज्या R, तो R1 R2 2 त्रिज्या ले लिया है, तथा चाप AB बराबर CD बराबर L ले लिया, ठीक है। क्रमशः केंद्र पर 60 डिग्री तथा 75 डिग्री
का कोण बनाता है। ठीक है, तो हमें प्राप्त क्या करना है, तो हमें R1/R2 प्राप्त करना है। R1/R2 प्राप्त करना है। तो जैसे मैंने कहा कि 9 से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि L = R θ। तो पहले सर्किल के लिए लेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, चूँकि प्रथम वृत्त में ये मिल जाएगा AB बराबर R1 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट, और द्वितीय वृत्त में CD बराबर R2 75 डिग्री, ये पहला है। दूसरा हो गया, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे लिख देंगे लेकिन AB बराबर CD, दोनों बराबर है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो गया, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया डेट गिव्स R1 60 का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू π/180 इंटू 60 बराबर R2 75 इंटू π/180। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि दो इक्वल साइड्स में अगर कोई इक्वल टर्म्स होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ π/180 और π/180 कैंसिल हो गया। अब बचा R1 60 और R2 75, तो इसको भी 15 से काट दे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे आप लेंगे कि देयरफॉर R1 इधर है और R2 इधर है, इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट में लाएंगे R2 हो जाएगा। तो R1/R2 और इक्वल टू उधर ऑलरेडी 5 है और इधर से 4 जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि R1/R2 हमें प्राप्त करना था, वो मिला R1/R2 5/4, डेट गिव्स R1/R2 बराबर 5/4। यानी कि अगर इस तरह का कंडीशंस होगा कि जिसमें समान लेंथ वाले चाप केंद्र पर 60 और 75 का बनाएंगे, तो 60 वाले की त्रिज्या 5 और 75 वाले की त्रिज्या 4 होगी, यानी कि जितना छोटा त्रिज्या होगा कोण उतना बड़ा बनेगा समान चाप के द्वारा ये, क्योंकि वो जैसे जैसे नीचे आते जाएगा कोण बड़ा बनते जाएगा। तो ये थ्योरी है कि अगर वृत्त, दो वृत्त लें और उसके समान चाप लेकर जितना छोटा त्रिज्या लेंगे कोण उतना बड़ा बनेगा। तो ये आएगा। अगर आपको फिर भी इसमें कोई परेशानी हो, क्योंकि ये कॉल ही था, कॉल मतलब ये पूछे गए ही क्वेश्चन थे, तो वो बताया गया आपको। लेकिन आपकी क्लासेस को मैं बार बार बोलता हूँ कि वो लाइव क्लासेस में कन्वर्ट्स हो सकता है। आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और हमें कमेंट्स में अपना नाम और क्लास भेजें। आपके नंबर्स को हम व्हाट्सएप से कनेक्ट करेंगे, संख्या होने पर आपकी क्लासेस लाइव हो जाएगी। चलिए, आपका आज के लिए धन्यवाद करते हुए कुछ चीज़ें और बता दें जो हमारे लिए, अभी जो हमने किया वो आपके लिए था, अब हमारे लिए जो है वो भी देखिए कि ये एक हमारा साइट्स ऐप है। आप इस साइट्स पे जाएं और इसको साइन अप कर लें। अगर आप लैपटॉप से करते हैं तो वो जो पेज खुलेगा उस पेज पे आप इसको साइन अप कर लें और कोर्स को ज्वाइन कर लें। अब वहाँ सारी कोर्सेस है, जो कोर्सेस आप चाहेंगे, फ्री में टेस्ट सीरीज भी है। इसके अलावा आप
हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन को भी दबा रखें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। लाइक और डिसलाइक दोनों ऑप्शंस है, आप करें, ज़रूर करें। अगर डिसलाइक ही है तो डिसलाइक ही करें, लेकिन लाइक डिसलाइक कमेंट शेयर करते रहें। और अगर आप सब्सक्राइब्स करके हमें और अपना नाम और क्लास भेजते हैं, हम जोड़ते जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप से, आपको भी पता चलते जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ेंगे तो जैसे ही ये संख्या एक क्लास के बराबर होगी तो आपका लाइव क्लास शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज आप सबका हम धन्यवाद करते हुए एक बार ये आशा रखेंगे कि आप हमें अपना सपोर्ट्स जारी करेंगे, रखेंगे, लाइक डिसलाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे और अपना क्लास लाइव करवा सकते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।